देखो चाइना का जो ऑयल है वो आता है मिडिल ईस्ट से, और जब मिडिल ईस्ट से ये ऑयल चाइना तक पहुंचता है तो ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचता है। और इससे बड़ा थ्रेड ये है कि चाइना का ये ऑयल जिस रास्ते से गुजर के आता है वहाँ पर एक रास्ता है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। इस रास्ते को स्ट्रेट ऑफ मलाका बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाका पे अनफॉर्चुनेटली यूएस नेवी का कंट्रोल है, तो अब चाइना को एक कंसर्न रहता है कि अगर कभी भी यूएस से उनका कन्फ्लिक्ट होता है तो फिर कभी भी यूएस नेवी उनका ऑयल रोक सकती है, और जब चाइना का ऑयल रुक जाएगा तो चाइना के अंदर प्रोडक्शन रुक जाएगी और चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर सकती है। सीपैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जिसको लेकर किसी भी पाकिस्तानी से सवाल करो कि सीपैक प्रोजेक्ट क्या है तो वो एक ही जवाब देगा कि ये पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है। बट इवेंचुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सीपैक प्रोजेक्ट चाइना की इकोनॉमी के ऑलमोस्ट $2 बिलियन हर साल सेव करती है। लेकिन इस सीपैक एग्रीमेंट की वजह से पाकिस्तान को मिले कुछ इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, और पाकिस्तानी मिडिल क्लास लोगों को ये मालूम भी नहीं है कि वो हर साल इस सीपैक प्रोजेक्ट के नाम पर कितने ज्यादा टैक्स पे करते हैं। यार हर चीज महंगी होती जा रही है, समझ ही नहीं आता इतना टैक्स किस बात का देते हैं। हाँ बस बिल और खर्चे ही बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जिस टाइम पर पाकिस्तान को सीपैक को लेकर चाइना के साथ नेगोशिएशन करनी थी उस टाइम पर पाकिस्तान चाइना की हर एक बात के साथ एग्री कर रहा था। इस सीपैक की डिटेल अवाम तक नहीं पहुंचाई गई। इसका मतलब ये था कि अवाम के बीच में सीपैक की डिटेल को लेकर कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस सीपैक प्रोजेक्ट की वजह से चाइना को कितना ज्यादा फायदा हुआ जबकि पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान और कितना कम फायदा हुआ। China has vowed to ensure security of multi-billion-dollar progress of the China-Pakistan Economic Corridor or the CPEC project after the government came under criticism. अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उस पे सब पार्टियों ने इत्तेफाक किया, इत्तेफाक राय के साथ उसको फिर अपनी ओनरशिप दी है। पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ कॉरिडोर ऑफ यूनिटी। साल 1959 में जब पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर कुराकरम हाईवे बनाया तो उस टाइम से चाइना की नजर पाकिस्तान के प्रोविंस बलूचिस्तान के ग्वादर सिटी पर थी, लेकिन उस टाइम पर इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी। और फिर आया साल 2002 जब जनरल परवेज मुशर्रफ का टाइम था, तो उस टाइम पर ग्वादर पोर्ट पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो किया चाइना ने, और साल 2007 में ग्वादर पोर्ट से वहां के लोगों को ऑफिशियली हटाकर वहां पर काम शुरू किया गया। और साल 2008 में जब जनरल परवेज मुशर्रफ का इक़्तिदार खत्म हो गया तो ग्वादर पोर्ट की कंस्ट्रक्शन का काम वहीं रोक दिया गया। टाइम गुजरा और साल 2013 आया जब चाइना ने ये अनाउंसमेंट की कि वो एक BRI प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है। BRI यानी कि जिसका मतलब होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना ने कहा था कि ये मल्टीपल कंट्रीज को मिलाकर बनेगा। और इसी बीच पाकिस्तानी प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी और चाइना के प्रीमियर ली कीगियांग ने एक मीटिंग की, और कहा जाता है कि मे भी इस मीटिंग के अंदर ही सीपैक प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई। और साल 2015 में चाइना ने सीपैक एग्रीमेंट को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। इस सीपैक का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना ने कहा कि हम इस सीपैक प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान के अंदर 3000 किलोमीटर का एक रास्ता बनाएंगे और पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड एंड रेलवेज पे हम $46 बिलियन तक खर्च करेंगे। और पाकिस्तानी लोगों को ये बताया गया कि सीपैक प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान के लोगों को जॉब्स, इलेक्ट्रिसिटी सब चीजें मिलेंगी। इवन पाकिस्तान की GDP, इकोनॉमी सब कुछ ग्रो कर जाएगी। मतलब लोगों को बताया गया कि सीपैक जो है वो एक मार्शल प्लान जैसा है। मार्शल प्लान एक ऐसा प्लान था जो अमेरिका की तरफ से वॉर के बाद यूरोप को प्रपोज किया गया कि यूरोप के अंदर अमेरिका फंडिंग करे ताकि यूरोप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर ले। लेकिन यहाँ पर खास बात ये थी कि अमेरिका ने जो भी फंडिंग की थी यूरोप को वो कभी भी वापस नहीं मांगी। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि चाइना पाकिस्तान के अंदर चैरिटी करना चाह रहा था, लेकिन इसका जवाब मिलता है नहीं। क्योंकि पाकिस्तान ने जो भी अमाउंट ली थी $46 बिलियन उस टाइम पे, जो अब के $62 बिलियन हो गई है, वो सब एक लोन की बेस पर लिया। लेकिन सीपैक के नाम पर चाइना ने पाकिस्तान को $62 बिलियन का लोन दिया जो कि 20 साल की ड्यूरेशन पे और 6% इंटरेस्ट पे था। पाकिस्तान अब 20 साल के अंदर 85 to 90 बिलियन चाइना को वापस करेगा जो उसने लोन लिया था। इसीलिए मैंने कहा था कि मिडिल क्लास इंसान को देखने में सीपैक प्रोजेक्ट एक तरक्की का रास्ता लगता है, बट उसको मालूम नहीं है कि वो हर साल इस सीपैक प्रोजेक्ट की वजह से कितना टैक्स पे कर रहा है। इस सारे सीपैक प्रोजेक्ट का एक सेंटर पीस है। इस सेंटर पीस का नाम ग्वादर पोर्ट है, जिसपे 2002 में भी चाइना ने अपना इंटरेस्ट शो किया था।
बट एक्चुअल में क्या रीजन है कि चाइना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस ग्वादर पोर्ट को लेकर। देखो चाइना का जो ऑयल है वो आता है मिडिल ईस्ट से, और जब मिडिल ईस्ट से ये ऑयल चाइना तक पहुंचता है तो ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचता है। और इससे बड़ा थ्रेड ये है कि चाइना का ये ऑयल जिस रास्ते से गुजर के आता है वहाँ पर एक रास्ता है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। इस रास्ते को स्ट्रेट ऑफ मलाका बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलाका पे अनफॉर्चुनेटली यूएस नेवी का कंट्रोल है, तो अब चाइना को एक कंसर्न रहता है कि अगर कभी भी यूएस से उनका कन्फ्लिक्ट होता है तो फिर कभी भी यूएस नेवी उनका ऑयल रोक सकती है, और जब चाइना का ऑयल रुक जाएगा तो चाइना के अंदर प्रोडक्शन रुक जाएगी और चाइना की इकोनॉमी पूरी तरह कोलैप्स कर सकती है। लेकिन अगर चाइना का यही ऑयल जो 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके मिडिल ईस्ट से चाइना तक पहुंचता है, यही अगर ग्वादर पोर्ट के जरिए आएगा तो ना स्टेट ऑफ मलाका का इनको कोई खर्चा होगा, और बस 2400 किलोमीटर का सफर तय करके ये ऑयल मिडिल ईस्ट से चाइना तक पहुंच जाएगा, जिससे चाइना हर साल अपनी इकोनॉमी का ऑलमोस्ट $2 बिलियन तक सेव कर लेगा। चाइना ने अब तक सी पैक के लिए $62 बिलियन का लोन दिया है पाकिस्तान को, वो चाइना सिर्फ और सिर्फ 31 साल के अंदर ग्वादर पोर्ट से रिकवर कर लेगा, और पाकिस्तान 20 साल तक अपनी डेब्ट भी बढ़ता रहेगा। जबकि इससे ज्यादा अफसोस की बात है कि 23 साल के लिए चाइना को ग्वादर पोर्ट लीज पर दे दिया गया, और 40 साल तक कोई भी चाइनीज वर्कर ग्वादर पोर्ट पे काम कर सकता है। अब सवाल ये बनता है कि सी पैक प्रोजेक्ट से जो तरक्की हमें मिल रही थी वो तरक्की एक्चुअल में है कहाँ, क्योंकि ग्वादर के लोगों को बेदखल किया गया। इवन जो ग्वादर के अंदर फिशरमैन थे वो ग्वादर के पानी में फिशिंग तक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ सब पर चाइना का कंट्रोल है। समंदर की तरफ देखो भाई, कश्तियां बस यहीं बैठी हैं, हम अखराजात कैसे पूरे करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कई बार बीएलए और टीटीपी ने मिलकर चाइनीज वर्कर्स पे अटैक करने की कोशिश की, और इसी वजह से आज 15,000 हमारे जवान चाइनीज की प्रोटेक्शन के लिए ग्वादर में तैनात है। अब तक तो सारा फायदा चाइना का हो रहा था, बट चाइना ने कुछ इलेक्ट्रिक प्लांट्स भी लगाए पाकिस्तान के अंदर ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाए। कुछ हद तक तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हुई, और साल 2017 में सी पैक की डिटेल मीडिया लीक्स में आई, जिसमें पता चला कि चाइना ने जो भी इलेक्ट्रिक प्लांट्स पाकिस्तान के अंदर लगाए थे वो सब कुछ कैपेसिटी पेमेंट्स पर लगाए थे। यानी सी पैक में जो भी इलेक्ट्रिक प्लांट्स चाइना ने पाकिस्तान के अंदर लगाए थे वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें या फिर ना करें, इससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि एक एक्स अमाउंट टैक्स के नाम पर हर साल चाइना को पाकिस्तान पे करेगा इन इलेक्ट्रिक प्लांट्स के। और ओवरऑल देखा जाए तो फायदा सिर्फ और सिर्फ चाइना का हुआ, और पाकिस्तान बस एक डेब्ट में फंसा रहा। माना जाता था कि सी पैक प्रोजेक्ट के बाद पाकिस्तान को कभी भी IMF के पास जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ज्यादा ग्रो कर जाएगी। लेकिन इनफैक्ट पाकिस्तान को मिला क्या, ये सब जानते हैं। सी पैक से पाकिस्तान को मिली कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो कि कैपेसिटी पेमेंट्स पर थी। सी पैक से पाकिस्तान को मिला ग्वादर पोर्ट के अधूरे प्रोजेक्ट। सी पैक से पाकिस्तान को मिला एक ML1 इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट, और सी पैक की वजह से ग्वादर के लोगों को ग्वादर की जगह से हटाया गया, जबकि जो जॉब्स थी वो भी चाइनीज वर्कर्स को मिली, बल्कि ग्वादर के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन पाकिस्तान को सबसे बड़ी चीज मिली 85 to 90 बिलियन डॉलर का डेब्ट, जो पाकिस्तान आज भी चाइना को पे कर रहा है। जानते हैं कि सी पैक प्रोजेक्ट से चाइना को कितना फायदा हुआ और क्या मिला। देखो 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके जो ऑयल मिडिल ईस्ट से चाइना पहुंच रहा था, अब बस 2400 किलोमीटर का सफर तय करके ग्वादर पोर्ट के जरिए वो ऑयल चाइना पहुंच जाता है, और चाइना को कोई भी यूएस नेवी का किसी किस्म का कंसर्न नहीं रहता। और चाइना को मिला ग्वादर पोर्ट, जिसके जरिए हर साल चाइना अपनी इकोनॉमी का $2 बिलियन तक सेव कर लेता है, जबकि चाइनीज वर्कर्स को काम मिला और चाइनीज कंपनीज को भी पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट पे काम मिला। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान ने जो भी लोन सी पैक के नाम पर चाइना से लिया था वो सब भी चाइना आसानी से रिकवर कर लेगा। आखिर कब तक सरकार इस तरह अपने मनचाहे एग्रीमेंट्स को साइन करते रहेगी और अवाम उसका हर्जाना भरती रहेगी। आखिर कौन पूछेगा इस बारे में कि ये एग्रीमेंट्स किससे पूछ के साइन होते हैं या फिर क्या देखकर साइन किए जाते हैं। अगर साइन हो जाते हैं तो उन पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि चाइना अपने फायदे के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका है और पाकिस्तान अभी भी लॉस में चल रहा है सी पैक प्रोजेक्ट को लेकर। जरा एक मिनट के लिए सोचो कि सी पैक प्रोजेक्ट के टाइम पर पाकिस्तान कितना नेगोशिएट करके अपनी कितनी सारी बातें चाइना से मनवा सकता था, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो इस सी पैक प्रोजेक्ट से सिर्फ और सिर्फ चाइना को ही फायदा था, और ये बात चाइना आसानी से जानता था।